चलिए, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए बीसीसी के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं। तो अब वो मैं प्रॉपर एटम नहीं बनाऊंगा, ठीक, जो मैंने शो किया था, बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। ये ठीक, अब नहीं बना रहा हूं, ठीक। ये साइड कितनी थी? ए थी साइड। ये कितनी थी? ए भी ये थी, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने से सोचिए आप, कोई ये बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कोई बताएगा? A√2 होगी क्या? यस सर, होगी ना। कंफर्म। अच्छा, यस सर। और कोई कोई ये डिस्टेंस बताएगा? अपने से फील करना थोड़ा, ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी होगी ये वाली डिस्टेंस? एक आर, मिनट सर। आर के फॉर्म में बताओ कितनी होगी, बोलो। अगर ये आ गया तो मजा आ जाएगा। मैं सबको नेमिंग कर देता हूँ, प्रॉपर नेमिंग। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्या, डी हो गया। बी सी, ए बी सी डी, बता नहीं रहा कोई? आर के फॉर्म में बताना। नहीं समझ में आ रहा? रुकिए सर, बता रहे हैं। तुम लोग ना समझ पाते, इसे देखो। सर बताएं, हाँ, 3a² आएगा सर। आर के फॉर्म में बताओ, आर, स्मॉल आर। ओ, रुकिए सर, बता रहे हैं। और लोग भी ट्राई मारो, पूनम कसम थोड़ी ना खाए हैं, या मैं उन्हीं को बस पढ़ाता हूँ। 2√3r आएगा सर। हाँ, अभी भी नहीं, 2√3r अभी भी नहीं सही है। सही नहीं है सर। √3r/2। हाँ, √3r/2। तो अभी भी नहीं सही है। अंडर, अब तो तुम लोग बता दो। 4r सर नहीं आ रहा, 2√3r आ रहा है सर। काहे नहीं आ रहा, मना कर रहा है क्या? यस सर, 2√3r आ रहा है मेरा। और लोग बताएं भाई, और लोग बताएं। सर 3r²/4। ना ना ना, तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो। तुम लोग देखो, ये क्या है बच्चों? ए है, अब बताना मेरे को। ये है, और ये भी ए है, ठीक है ना। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? A√2 हो गई। ये मैंने बताया, ये भी देखा। हम ये वाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये वाली, ये आपको आर के फॉर्म में बता रहा हूं। तो ये इधर बनाऊं, देखो, ऐसे है, सर 4√3r आएगा। ऐसे है, ऐसे है। रुको सर, 4r अब समझ में आया? ये आर हो सर, गया, ये √3/4 2r हो गया, इंटू आर ए। हो गया,
पूरा कितना हो गया? 4R। अब अच्छा लगा, समझ में आया नहीं? यस सर। दिख रहा है ना? सर देखो रूट देखो, टू यहाँ का एटम देख रहे हो ना, यहाँ का एटम, यहाँ का एटम और बीच का एटम दिख रहा है ना पूरा प्रॉपर? बोलो बच्चों, यस सर दिख सबको रहा समझ है। में आ रहा है? ये पूरा एटम, ये पूरा डिस्टेंस कितनी है? r डिस्टेंस है 4r। अब ये कहां से आए ये देख लो, प्रॉपर समझ में आ रहा है ना सबको? ये r क्योंकि आधे तो है ना, 2r r 4r ना। चलिए अब देखिए, मैं एक एक डिस्टेंस में निकालता हूं, अभी जो इसमें शो किया वो निकालता हूं। अकॉर्डिंग टू फिगर, बताइए हमको BD निकालनी। BD कैसे निकालोगे? BD विल बी इक्वल टू, आपको यहाँ पता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में कितना 2a स्क्वायर, a रूट 2 आ जाएगा, जो मैं निकाल रखा हूँ, निकाल रखा हूँ ना। अब देखिए इन ट्रायंगल BDA कहीं दिख रहा है? BDA ना, BDA दिख रहा है हाँ, सर। तो BDA में AD मुझे निकालना है, तो AD में अगर निकालूं, AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस क्या BD का स्क्वायर, am I right? AB कितना है? AB तो वही साइड होगी A है सर, A। ना, क्यूबिक साइड है। A स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? A रूट 2 हो जाएगा स्क्वायर ना, A स्क्वायर प्लस A, सॉरी कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा, am I right ना? यस ना तो सर। हो जाएगा। अच्छा, ये AD की वैल्यू मुझे पता है, कितनी पता है? 4R। 4R पता है ना? यस सर। तो देखिएगा, जब 4R पता है तो 4R रख दीजिए ना, 3A स्क्वायर। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि R और A में रिलेशन चाहिए ना हमको ना। तब यहां देखो, यस इधर क्या हो जाएगा? 16R स्क्वायर, 4 16 ही होगा ना, विल बी इक्वल टू 3A स्क्वायर ना। और अगर मैं R निकालूं तो ये रूट में कितना 3A स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा क्या? R विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों? 3/4 A आया। आपको पता होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब पैकिंग फ्रैक्शन में फाइंड आउट करूंगा, वहां एक टर्म R का आता है, दूसरा A का आता है। ऐसे तो एससी में मैंने किया था ना, सिंपल क्यूबिक में यही तो किया था ना, बोलिए। अच्छा, ये अब यस डिस्टेंस आप याद रखे रहो। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ उसमें, ठीक। आगे चलूं? चलिए सर, अब चेंज मत बता, करिए। ओहो नोट कर लीजिए, सर, पीछे का नहीं हुआ है। बना लीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आ रही ना सबको? अब इतना सिंपल तरीके से बता रहा, नहीं होगा तो बेकार है। हो गया? अरे ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं आपको, मैं तो समझा रहा था, ये बना लो, ये बना लो, ये हो दोनों गया बना, सर। ठीक। ये बहुत टाइम लगेगा। चलो अब बताइए, मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन यानी मुझे पीए निकालना है, या कुछ लोग पीए लिखते हैं, कुछ लोग एफ लिखते हैं ना, या फिर भी क्वेश्चन क्या बताइए। अरे वो तो नहीं, मैं निकाला ही नहीं। यन नंबर ऑफ एटम बताओ। N2 आएगा सर। हाँ, यन कितना होगा, यानी नंबर ऑफ एटम्स बताइए। एटम्स कितना होता है, मैं फार्मूला बताया था, यन विल बी इक्वल टू, क्या बताया था, बोलिए बोलिए। 1/8 into N3 एनसी NB by एट NC इंटू 2 NF/2 ना,
2 तो yes sir बॉडी सेंटर पर 1 है, कॉर्नर पर कितना है 8/8, फेस पर कुछ नहीं है 0 तो n will be yes equals sir to 1 plus 1 कितना हो जाएगा, n will be equals to 2 आएगा। ये तो कॉमन चीज है ना, n भी मिल गया मुझे। अब चलिए पीएफ में निकालता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो f will be equals to n into 4/3 पाई r क्यूब बाई कितना a क्यूब, यही तो था ना। yes sir तो चलिए f will be equals to n मुझे पता चल गया 2 ना। अच्छा अब बताइए 4/3 पाई r की वैल्यू आप निकाल चुके हो, बताइए कितना आया, √3/4 √3/4 into a ना, ये क्यूब हो जाएगा बाई a क्यूब हो जाएगा ना, a से एक कट जाएगा, पूरा कट गया ना। तो f will be equals to ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 into 4/3 पाई, ये कितना होगा 3√3 आएगा क्या ना, बाई कितना हो जाएगा 64। ये तो काट दिया मैं, क्यूब हो जाता है कट जाता ना, ये 8 हो जाएगा ना, 8 × 64 8 आएगा ना। तो यह बिल भी इक्वल टू, बताइए गलत मत बताना आप लोग, ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 काट दूं क्या इसे, yes sir काट हाँ दीजिए कटेगा। अब क्या हो जाएगा, √3/8 हो जाएगा और कितना पाई ना। अच्छा चलिए हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं, यह बिल बी इक्वल टू 1.73 2 into 1 point, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14/8। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 0.67 आएगा। ठीक कितना आएगा 67 नहीं 68 आएगा, कितना आएगा 68 आएगा। अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, यह विल बी इक्वल टू, बताएं आप लोग, कितना 68%। तो आपसे कोई पूछेगा या बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो नाउ यू कैन 68%। हाँ ठीक, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सबको समझ में आया होगा, यस सर बहुत इंटरेस्टिंग था ना। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालेंगे, एफसीसी के लिए निकालेंगे। अभी देखता हूँ, ये आप लोग मेरे को हेल्प करेंगे, मेरे को नहीं आता, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे से पढ़ लेते हैं। शिवम सही कह रहा हूँ ना, मजा ले रहे हैं सर आप। शिवम सर हम लोगों को इतना आता तो पढ़ते क्यों। अच्छा शिवम गायब हो गया क्या, हूँ सर हूँ, टेंशन ना लीजिए। अरे यार बोलो तो थोड़ा, चलिए ठीक है, अच्छा लगा। तो अब हम लोग देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हम राइट ना। चलिए तो टारगेट हम लोगों को पता हो गया ना, क्या करना है हमको, आर निकालना, एन निकालना, बस हो गया। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैं एटॉमिक रेडियस निकालता हूं ना, यहाँ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, लेट आर इज द रेडियस ऑफ द एटम। चलिए तो आपने ये देखा,
तो जो एटम रखा रहता हो तो जानते ही कैसे रखा रहता है। ना बनाओ क्या, आप समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ रखा जाएगा। यहाँ रखा यस जाएगा, सर समझ जाएंगे। यहाँ रखा जाएगा, 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 ठीक, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। ये तो इसके कॉर्नर पर गए। तो एक खास बात क्या, यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर फेस रखा पर। जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर रखा जाएगा। जो यहाँ पे होंगे एक दूसरे से क्या करते होंगे, टच करते होंगे, ये सब, ठीक है ना, ये सब। और ये यहाँ फेस पर रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा और यहाँ रखा जाएगा। वो सब कुछ जानते हैं हम लोग ना, कहाँ कहाँ रखा गया, ठीक। तो अब उसके लिए देखिए आप, अगर मैं एक, अभी इसकी साइड कितनी है, ये है, ठीक है ना, ये भी ए ही है, सभी साइड। हमको क्या निकलना, आर और ए में रिलेशन चाहिए। चलिए मैं एक फेस की बात, कोई एक फेस ले लेता हूं, ठीक है ना। तो एक फेस अगर मैं लूंगा तो आप ध्यान से देखिए इसमें कैसे एटम रखा होगा, ध्यान सुनना। ऐसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, और कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ऐसे तो रखा होगा ना। एक दीवार है, एक दीवार मान लो, ठीक, और इसी बीच में एक एटम और रखा होगा फेस पर, यार समझ गए नहीं। यस सर। हाँ, तो ये ऐसे से रखा होगा, समझ रहे हो। अपना एक दीवार ले लो, क्योंकि सब एक दीवार रख लो, और उसमें एक क्या कहते हैं, दीवार पर भी रख दो, कि दीवार पर कितना रहेगा, आधा रहेगा ना, सेम ही है, थोड़ा मैं जानबूझ के अलग दिखा है। तो ये साइड इसकी कितनी है बच्चों, ए है, एक दीवार है, ठीक है ना। ये साइड कितनी है, ए है, ठीक। अच्छा, तो ये कोई बताएगा, ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस कोई बताएगा। 2a होगा सर। तुम लोग रूट यार, टू वही रूट 2a। यस सर यस सर। आर के फॉर्म में बताओ, आर के फॉर्म में, हमको वो चाहिए आर के फॉर्म में ना। सर 4R। हाँ 4R, ये आर होगा, ये 2R होगा, ये आर होगा, टोटल कितना होगा, 4R होगा। समझना, समझ रहे होंगे ना आप लोग। बोल दो बच्चों। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब क्या लिखूं, समझ गया ना, सर समझ नहीं आ रहा। कैसे आ गया। तो यहाँ 4R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 16R स्क्वायर 2A स्क्वायर, यहां से R स्क्वायर निकालूंगा तो 2/16 A स्क्वायर, R स्क्वायर A स्क्वायर बाई 8, ये निकालूंगा तो A स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ बताओ R कितना आ जाएगा, A/2√2। आई थिंक यही तो आना चाहिए, मैं सही लिख दिया क्या। चले गए आप लोग, सही है। ये निकल गया, ठीक। अब नंबर ऑफ एटम बताइए, N, 4। हाँ, NB, NC/2,
n/8, कोई एटम नहीं है सेंटर पे, यहाँ कितना 8/8 प्लस इसका इतना कितना, सॉरी फेस पर 2 रहेगा, फेस पर कितना रहेगा 2 रहेगा, 2, यहाँ कितने 6 फेस है ना, 2, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, टोटल 1 + 2 विल बी सॉरी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी हमको n मिल गया कितना 4 मिल गया। ठीक है ना, आगे चलूं? नो सर रुकिए अभी। ठीक, यस सर हो गया। हो गया ना, चलिए अब बताएं अब लोग, हमको n भी मिल गया कितना 4, और r मुझे पहले से पता है, a/2√2 पता है ना। अब चलिए पैकिंग फ्रैक्शन कुछ जानते हैं हम लोग, यह विल बी इक्वल टू n × 4/3 πr³ बाई कितना a³, रट गया होगा ना, 4 × 4/3 पाई, बस सबसे टफ कम r निकालना है, r की वैल्यू बताइए, a/2√2 का कितना क्यूब बाई कितना a³, तो यह बताइए कितना हो जाएगा, ये 4/3 इंटू 4 × 4/3 3 पाई हो जाएगा, उसके बाद a³ बाई इसको बताइए कितना हो जाएगा, देखो 2√3 सॉरी 2√2 2√2 2√2 यानी 8 हो जाएगा, ये इंटू 2√2 यानी 16√2 ना। यस सर। सही बोला ना मैं? 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। क्या मैंने बताया था 16√2 ना बाई a³, 16 ए कट जाएगा, 4 और से पास ये भी कट 16 जाएगा क्या निकल पूरा जाएगा। ना। यस सर। अब कितना बचा, यह बिल भी सर 74% आ रहा है क्या? हाँ, कैलकुलेट करने से आया है शिवा। हाँ कैलकुलेट करने से है। हाँ हाँ इतना सर होगा, हाँ। बहुत सही, इतना ही आता है, ये सब रटा होना चाहिए। बाद के एग्जाम में जानते हैं सिर्फ क्या करता है, रिजल्ट पूछता है, जैसे एमएससी का इंटरेस्ट दोगे ना, ये सब रटा होना चाहिए था, वही पूछता है, यानी अगर इसे सॉल्व करोगे 3.14 और 3 × 1.414 तो ये ओबियसली आएगा 7.4, यह विल बी इक्वल टू, अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकाले 74%। ठीक, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो अगर ओवरऑल की बात करो तो क्रिस्टल लैटिस, अच्छा भी रहने दो, ठीक है ना। अभी मैं एक और टॉपिक कराऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, नाम सुने हैं ना, यस सर। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये मैं चाहूंगा कि कल कराऊं, ठीक क्योंकि अब बताऊंगा तो ज्यादा टाइम चला जाएगा। क्यों, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप जब तक पढ़ा देंगे सर। सर बता दीजिए, मेरी हॉटस्पॉट चार्ज है। नहीं एक्चुअली वो
एचसीपी आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा ना, वो टॉपिक खत्म होने में कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे, काफी बड़ा है ना। ठीक, तो आज मैं थका भी बहुत हूँ, आज दिन भर वर्क था मेरे पास। ठीक, तो चलिए हम लोग अब आज के लिए यही छोड़ते हैं। ठीक, कल फिर मिलेंगे। ओके सर। ओके, बाय।